ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए एक्ट्रेस ने करवाई है प्लास्टिक सर्जरी। फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने वाली खूबसूरती है फेक। बॉलीवुड हसीनाएं ही नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस भी जवान दिखने के लिए ले चुके हैं प्लास्टिक सर्जरी का सहारा। वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर लोगों में बढ़ रही है हद से ज्यादा दीवानगी। स्मार्ट लुक के लिए युवाओं में देखने को मिल रहा है कॉस्मेटिक सर्जरी का क्रेज। और जानिए ऐसी अभिनेत्रियां जिसकी कॉस्मेटिक सर्जरी ने बिगाड़ दी सूरत, जिससे करियर भी बर्बाद हुआ। कॉस्मेटिक सर्जरी अब कोई नई बात नहीं रही। एक समय था जब कई एक्ट्रेसेस अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को सभी से छुपाती थी और लोग भी जब सेलिब्रिटीज की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सुनते थे तो हैरान हो जाते थे। लेकिन अब ये बात इतनी आम हो चुकी है कि हर कोई जानने लगा है कि फिल्म इंडस्ट्री के ये सितारे अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अच्छा दिखना इनके लिए कितना जरूरी है। इसीलिए कई एक्टर्स 50 की उम्र में भी 20 के नजर आते हैं और 70 की उम्र तक भी अपने आप इनके चेहरे पर एक झुर्री नहीं देख सकते। कहीं हेयर ट्रांसप्लांट, कहीं वेट लूज सर्जरी और अब तो बोटॉक्स सर्जरी काफी ज्यादा चलन में है। अच्छा दिखने के लिए बड़े सेलिब्रिटीज ये सर्जरी तो करा लेते हैं, लेकिन ये लोग ये बात नहीं जानते हैं कि इसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश विदेशों की फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स अच्छा दिखने के लिए ऐसी सर्जरी कराते रहते हैं, जिसमें कि पहला नाम तो के ड्रामा के एक्टर्स का है। के पॉप और के ड्रामा काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। इनमें एक्टर्स को देखकर ही साफ पता चल जाता है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो ये सबसे ज्यादा करते ही हैं, साथ ही इनके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी आम बात है। अब तो साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी की कैपिटल कहा जाने लगा है। कोरिया में इनके अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके हिसाब से ही हर इंसान को दिखना चाहिए। जैसे कि इनके यहाँ ये मानना है कि लड़की का फेस छोटा और वी शेप का होना चाहिए, लड़कों में शार्प जॉलाइन होनी चाहिए और दोनों की स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वहीं वजन भी हिसाब से होना चाहिए। कोरिया के इन एक्टर के नाक की सर्जरी करवाई है, जिसके बाद से ये ज्यादा हैंडसम लगने लगे हैं और इसी तरह बाकी एक्टर्स भी अच्छा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। और यहाँ जनता इनकी यही फ्लॉलेस स्किन और ब्यूटी देखकर पागल हुई जा रही है। इन्हीं के जरिए कई कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बिकने शुरू हो गए और कई लड़कियां कोरियन ब्यूटी स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करने लगी हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब हर कोई खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी कराया करेगा। हालांकि इन सर्जरी में कितना ज्यादा रिस्क होता है इस बात का एहसास अभी भी बहुत से लोगों को नहीं है। कोरिया के बाद बात करें हॉलीवुड की, तो वहाँ ऐसी कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी से पूरा हुलिया बदल लिया है। लिप सर्जरी, नोज सर्जरी, चिक सर्जरी और न जाने क्या क्या। इस तरह की सर्जरी करने के बाद कुछ एक्टर्स तो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनके करियर में उन्हें इसका फायदा भी होता नजर आता है। लेकिन वहीं ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने सर्जरी का सहारा लेकर अपना चेहरा ही बिगाड़ लिया। और वहीं किम कार्दाशियन ने एक बार बताया कि कैसे एक बोटॉक्स सर्जरी से गुजरने के बाद वो अपनी गर्दन नहीं हिला पाती। बोटॉक्स सर्जरी कराने के बाद कुछ ऐसा असर हुआ कि उनकी गर्दन भी वहीं जाम हो गई और किम जरा भी अपनी गर्दन इधर उधर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जब उनसे एक गाने में गर्दन हिलाकर मूव करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। ऐसे कई हॉलीवुड एक्टर भी सर्जरी करवाकर बूढ़े से जवान हुए हैं। मैरिलिन मोनोरे, जो कि अपने जमाने की सबसे खूबसूरत, ग्लैमरस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मानी गई थी, जिनके लिए दुनिया पागल थी, यहाँ तक कि उन मर्लिन ने भी नोज एंड लिप सर्जरी कराई थी। वहीं माइकल जैक्सन, जिन्होंने इतनी सर्जरी कराई थी कि उनका पूरा चेहरा ही बदल गया था। अब बॉलीवुड की बात करें तो आपको यहाँ ऐसी कई एक्ट्रेस मिल जाएंगी जिन पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का दावा है। 90s एंड 80s से ही कई एक्ट्रेसेस कॉस्मेटिक सर्जरी कराती हुई आई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताइए कि अब तक शिल्पा शेट्टी, रेखा माधुरी और हेमा मालिनी जैसी एक्ट्रेस को अब तक बुढ़ापा क्यों नहीं आ गया। और वहीं सलमान खान, शाहरुख और आमिर, जो कि 55 से ज्यादा की उम्र के हो चले, लेकिन अभी भी फिल्मों में एक यंग हीरो का किरदार निभा रहे हैं। राखी सावंत, मौनी रॉय, श्रीदेवी, जानवी कपूर, नायसा देवगन, सुहाना खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐसी एक्ट्रेस की काफी लंबी लिस्ट है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन कोई भी अपनी सर्जरी के बारे में खुलकर कभी नहीं बोलता है। आप खुद ही इन एक्ट्रेस की अभी की और कुछ समय पहले की फोटोज देखकर पता लगा सकते हैं कि इनके चेहरे में इतना जो बदलाव आया है उसकी क्या वजह है। एक बार एक शो के दौरान राखी सावंत ने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में खुलासा किया था और ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। और राखी ये भी बता चुकी हैं कि अच्छा दिखना फिल्म इंडस्ट्री में कितना ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपको काम भी नहीं मिलता है। वहीं बताया ये भी जाता है कि श्रीदेवी ने भी बोटॉक्स सर्जरी करवाई थी और वो भी एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ये सर्जरी करवाई थी और अट्रैक्टिव एंड यंग दिखने के लिए वो इस दर्द से गुजरी थी। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने भी फिल्मों में डेब्यू करने से पहले बोटॉक्स सर्जरी करवाई थी और इनके साथ और भी कई नाम शामिल हैं, जिनमें अजय देवगन की बेटी नायसा देवगन, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का नाम भी सामने आया है। लोगों ने पाया कि फिल्मों में डेब्यू करने से पहले ये एक्ट्रेस बिल्कुल अलग दिखाई देती थी, मगर जैसे ही उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली तभी इनका पूरा लुक चेंज हो गया। यहाँ तक कि जब अंबानी के एक इवेंट में ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या नजर आई तो कुछ लोगों को लगा कि आराध्या ने भी सर्जरी करवाई है, क्योंकि पहली बार आराध्या सबके सामने इतनी खुलकर मिली थी। हर कोई इनके लुक को देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक आराध्या कुछ ऐसी नजर आती थी। वहीं बताया जाता है कि शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने नोज सर्जरी कराई है। हालांकि
हालांकि इस बात का पता इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता है। मगर बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुके हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ही छुपा कर रखते हैं। यहीं अगर हम बता दें कि ये बोटॉक्स सर्जरी कितनी खतरनाक होती है तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बोटॉक्स सर्जरी में एक तरह के इंजेक्शन इस तरह स्किन में लगाए जाते हैं। बोटॉक्स एक तरह का जहर है जो गलती से अगर आपने खा लिया तो ये आपकी जान भी ले सकता है, और इसी के इंजेक्शन लोग अपने स्किन में लगवाते हैं। मगर इनमें बोटॉक्स की एक लिमिटेड मात्रा होती है जो नुकसान नहीं देती और स्किन को एनहेंस करती है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इस ट्रीटमेंट के लिए खर्चा भी काफी आता है। वैसे तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है, मगर इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1981 से 2003 के बीच में इसी सर्जरी की वजह से 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं आपको एक एक्ट्रेस का वो किस्सा अब भी शायद याद होगा, जिसमें एक एक्ट्रेस ने वजन कम करवाने के लिए सर्जरी कराने का फैसला किया था, लेकिन इसी सर्जरी ने उन एक्ट्रेस की जान ले ली थी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इन सेलिब्रिटीज और ऐसे एनवायरनमेंट को देखकर जहां लुक्स को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, आम लोग भी इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब आम लोग भी बोटॉक्स सर्जरी करवाने लगे हैं। यहाँ तक कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में ना होकर कॉर्पोरेट फील्ड में, वो भी बोटॉक्स सर्जरी करवा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आई बार्बी मूवी ने इस सर्जरी को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। फिल्म में बार्बी के फिगर, फेस कट और परफेक्शन को देखकर लोग भी बार्बी जैसा बनना चाह रहे थे, जिसके बाद से बार्बी का नाम से बार्बी बोटॉक्स सर्जरी ट्रेंड करने लगी थी। ऐसे में उनका क्रेज इतना था कि फिल्म देखने के बाद ही लोग बोटॉक्स के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगे थे। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कितना सही है? लोग बोटॉक्स करवाएं या नहीं, ये उनका फैसला है, लेकिन एक तरह से तेजी से फैल रहे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही मेरे ख्याल से आम लोगों को इस ओर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जब लोगों को उनके लुक्स के लिए जज किया जाता है और ट्रोल भी किया जाता है, अब अटेंशन पाने के लिए ही कुछ लोग ऐसी सर्जरी का सहारा लेते हैं जिसमें 90% रिस्क फैक्टर का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत देश से ही हुई थी। देश के पहले सर्जन महर्षि सुश्रुता थे, जिन्होंने कई औषधियां खोजी थी और सर्जरी की तकनीक भी इन्होंने शुरू की थी, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए, न किसी की खूबसूरत किसी को बनाने के लिए, जो कि इन दिनों इस सर्जरी का इस्तेमाल लोगों को अच्छा दिखाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। हम किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदायक होती है। फिलहाल आप इस चीज को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।